आप गेस पेपर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं और साथ ही साथ मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं, इस 70 को क्वेश्चन में से ना 45 को क्वेश्चन आपको साक्षात दिखाई देता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव वो पूछा जाता है ना, उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है, उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल। स्टूडेंट को 95 मार्क्स चाहिए या फिर 90 मार्क्स चाहिए, तो अब आपको हम बताते हैं रहस्य। रहस्य क्या है भाई मेरे, क्या आपको भी केमिस्ट्री से डर लगता है? भैया किसको डर नहीं लगेगा कि एक तो 16 को चैप्टर केमिस्ट्री में है, ऊपर से केमिस्ट्री ठीक से समझ नहीं आया है, ऑर्गेनिक तो पूरा लगता है कि ऊपर से जा रहा है, इनऑर्गेनिक हल्का हल्का समझ में आता है, फिजिकल पूरा समझ में आता है, लेकिन ऑर्गेनिक तो भैया समझ से बाहर है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, भैया बहुत ज्यादा चैप्टर है, 16 को चैप्टर है और केमिस्ट्री से डर लग रहा है। क्या आपको भी केमिस्ट्री से डर लग रहा है? आप कमेंट करके बताएंगे अगर केमिस्ट्री से डर लग रहा है तो भैया हाँ यस, और अगर केमिस्ट्री से आपको डर नहीं लग रहा है तो बताना भैया कि नो। ठीक है, देखते हैं भैया कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा आत्मा है जिसको केमिस्ट्री से डर नहीं लगता। अब भैया पहले ये बताइए कि अगर किसी भी स्टूडेंट को केमिस्ट्री में 90 प्लस मार्क्स चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको कुछ ऐसे सेक्शंस है ना, उस पर पकड़ बनाना पड़ेगा। जैसे आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि फिजिकल केमिस्ट्री में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं भैया, 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री का होता है, फिर इनऑर्गेनिक का होता है, फिर ऑर्गेनिक का होता है। बिहार बोर्ड कौन सेक्शन से कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा है वो हम आपको बता देते हैं। अगर बात किया जाए फिजिकल केमिस्ट्री के, बिहार बोर्ड जो है हर साल फिजिकल केमिस्ट्री से 35 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का पेपर 140 नंबर का होता है। हाँ भैया 140 नंबर का पेपर होता है, जिनमें 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 70 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। बनाना भले 50% रहता है, लेकिन पेपर 140 नंबर का होता है। उस 140 नंबर के पेपर में लगभग 35 से 40 मार्क्स का जो वेटेज होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री का होता है, और इनऑर्गेनिक का जो वेटेज होता है वो उससे थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि 38 से 43 मार्क्स देखा जा सकता है। लेकिन भैया सबका राजा सबका बाप एक ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबको डर लग रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हम सब कुछ आपको बता देंगे। और अगर बात किया जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है केमिस्ट्री के पेपर में, जिसमें वेटेज इसका देख लीजिए लगभग 62 से 65 66 नंबर के आसपास का क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है। हाल फिलहाल जो 2025 में एग्जाम हुआ है इसमें 65 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है सर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सेक्शन से। ठीक, अब भैया ये बताइए कि हमें बेहतरीन मार्क्स चाहिए, हमें अच्छा खासा मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आतंका तंका दोस्तों उसवा सबको शेयर करो, वीडियो का लिंक जो है ना कॉलेज वाला ग्रुप से में डालते रहना, गांव वाला जितना है ना वो सबको बताते रहना कि डर लग रहा है आओ केटीवीआर से पढ़ते। अच्छा भैया अब बताइए, अगर किसी स्टूडेंट को 95 मार्क्स चाहिए या फिर 90 मार्क्स चाहिए, तो अब आपको हम बताते हैं रहस्य। रहस्य क्या है? थ्योरी पेपर के बारे में मैंने बताया कि कितना मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, तो 140 नंबर का थ्योरी पेपर होता है। भैया ये सब पता है, इसके अलावा कुछ बताइए? हाँ बता रहे हैं। अब 140 नंबर का थ्योरी पेपर होता है जिसमें मात्र 70 नंबर आपको जो होता है वो बनाना होता है। 140 नंबर का पेपर होता है जिसमें बनाना क्या मार्क्स रहता है? मात्र कोई 70 नंबर का बनाना होता है, जिसमें 140 मार्क्स में क्या होता है कि 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 70 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव पूछा जाता है। इस 70 में से मात्र आपको कोई 35 को क्वेश्चन बनाना होता है ऑब्जेक्टिव में। अगर मैं आपको कहूं कि 140 नंबर का पेपर आपको हम दे रहे हैं, उसमें से ज्यादा नहीं मात्र जो है आप 65 नंबर ला दीजिए। मैंने क्या बोला कि मैं आपको 140 नंबर का पेपर दे रहा हूं। कितना नंबर का पेपर? 140 नंबर का पेपर, उसमें 50% आप मार्क्स हमको लाके दिखा दीजिए, यानी कि 50% से कम भी लाके दिखा दीजिए। ठीक है, 47-48% मार्क्स लाके दिखा दीजिए, यानी कि 65 नंबर। भैया कहने में तो आसान लगता है, लेकिन आएगा कैसे? अरे वीडियो पूरा देखो ना, सब बता देंगे। अच्छा, तो प्रैक्टिकल में आपको 30 नंबर मिलेगा, यानी कि सर ओवरऑल देखा जाए तो सर आप थ्योरी में 140 नंबर के पेपर में 65 नंबर ला दीजिए, अब बाकी थ्योरी में 30 नंबर, यानी कि 65 और 30 जो हो गया 95 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। भैया सुनने में अच्छा लगा, देखने में अच्छा लगा, अब तक सब अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बताइए ना कि आएगा कैसे? अब आएगा कैसे? उसके लिए ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़नी है, सब्जेक्टिव कैसे पढ़नी है, वो हम आपको बताते हैं। प्रैक्टिकल का तो झंझटे खत्म है, प्रैक्टिकल तक कॉलेज वाला देता है नंबर। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भैया हमें क्या करना पड़ेगा? आपको इतना पता होना चाहिए कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो थियरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो अधिकतर जो होते हैं वो थियरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी कि आप कहीं से भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपके पास जो नोट्स होगा ना, उस नोट्स का रिवीजन अच्छे से करना। मैं बार बार कह रहा हूं कि सर जहां से भी आप पढ़ाई कीजिए, ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, मेन आपका पावर जो होगा नोट्स होगा। ठीक, क्योंकि नोट से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन टू लाइन आ जाएंगे। ठीक, एनसीईआरटी से ही तो पूछा जाता है। तो सर इसलिए मैं आपको यही बोल रहा हूं कि सर केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में अगर बेहतरीन मार्क्स चाहिए तो जो आपके नोट्स है ना, उस नोट्स को आप रिवीजन करते चलिएगा। क्यों? क्योंकि सर फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है उससे थियरी वाले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे थियरी से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जाता है। अच्छा, इनऑर्गेनिक में क्या होता है?
थ्योरी तो हवे करता है, लेकिन साथ साथ आपको कुछ फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप वगैरह पूछा जा सकता है। ठीक, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है मेरे भाई, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव वो पूछा जाता है ना, उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है, उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, जो कि बिहार बोर्ड के भाई बहन को भारी लगता है। तो अभी से आपको काम ये करना है कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा ना, तो रिवीजन बेहतरीन करना, यानी कि रोज रिवीजन करते चलना, जितना पढ़ाया जा रहा है ना उसको रिवीजन करो, रट जाओ, चिबा जाओ, खत्म कर देना। ठीक है, शुरू से ही हेलो एल्केन्स एंड हेरोलिन्स जिस दिन स्टार्ट हो जाएगा ना, वही दिन से रिवीजन धुआंधार करते चलना, धुआंधार रिवीजन उसको अभी से ही, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो जल्दी भूल जाते हैं लोग। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास में आप बैठेंगे तो टीचर को ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन में पढ़े या फिर ऑफलाइन में, टीचर जो बोल रहे हैं ना उनकी बातों को आप जो है वो कोरिलेट करने का कोशिश कीजिएगा, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बोली गई बातें अगर आप समझ जाते हो एक बार में तो कॉन्सेप्ट आपके लगभग जो है क्लियर हो जाएंगे, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, पढ़ना होगा। पढ़ना क्या होगा, तो सर केमिस्ट्री पढ़ना होगा। केमिस्ट्री कहां से पढ़ेंगे, आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ऑफलाइन पढ़ लीजिए, कहीं से भी तो पढ़िए रहे होंगे ना, तो वहां से आप केमिस्ट्री जब भी पढ़िएगा तो केमिस्ट्री में थोड़ा अलर्ट रहना, नहीं तो फिर हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो केमिस्ट्री जहां से भी पढ़ना एकदम अलर्ट रहना, और साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा नोट्स दूंगा ना, उस नोट्स में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दूंगा। ठीक, जिस नोट्स का नाम है योद्धा नोट्स। इसमें क्या है ना कि केमिस्ट्री का जो योद्धा नोट्स है उसमें मैंने क्या किया है ना कि जो 2026 के एग्जाम में, जो 2026 के एग्जाम में जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा ना, वो टॉपिक हम आपको बता देंगे, वीवीआई गेसिंग क्वेश्चन दे देंगे, जो कि 2026 में डायरेक्ट आपको मिल ही जाएगा। यानी कि आप पढ़िए, उससे आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जब बात सब्जेक्टिव का आएगा ना, जब बात आपको लगेगा कि भैया कहां से इतना रिवीजन करेंगे, तो बिल्कुल पूरा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, जिस गेस नोट्स का मैं बात कर रहा हूं, उसी गेस नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, वहां से आपके जो होंगे वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि मास्टर साहब जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, साथ ही साथ आपके पास जो नोट्स है ना उस नोट्स का रिवीजन आप अच्छे से करिएगा। उसके बाद गेस पेपर तो होगा ही होगा, गेस पेपर उठाइए और गेस पेपर से जो जो चैप्टर मास्टर साहब पढ़ा दे रहे हैं ना उस चैप्टर का रिवीजन करो नोट्स से। ठीक है, और योद्धा नोट से देख लो कि कौन कौन टॉपिक का रिवीजन करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि गेस पेपर उठाइए और गेस पेपर से ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसी चैप्टर का। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक से उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर दीजिए। यानी कि आपके पास जो नोट्स है ना उस नोट्स को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, साथ ही साथ गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक के पकड़ बना लीजिएगा ना ऑब्जेक्टिव पे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ढेर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लास्ट में बिहार बोर्ड मॉडल सेट जारी करेगा ना, बना लेना एक बार, ज्यादा आपको नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक, तो 70 को जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हैं, आप अपने नोट्स पे पकड़ बना लेते हैं, आप गेस पेपर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं, और साथ ही साथ मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं, इस 70 को क्वेश्चन में से ना 45 को क्वेश्चन आपको साक्षात दिखाई दे देगा, साक्षात। इसमें से बनाना क्या रहेगा, मात्र कोई 35 को बनाना रहेगा। इसमें से आप 35 मान लीजिए बनाए, एक आध इधर उधर हो गया, चलो कोई बात नहीं, 32 मिनिमम आपके फिक्स है कि सही हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये काम करना है। सब्जेक्टिव में क्या करना है मेरे भाई, तो सब्जेक्टिव के लिए तो हम तो हमेशा से बोलेंगे कि आपके पास जो नोट्स है उसको रिवीजन करो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन मैं जो क्वेश्चन गेस कर दूंगा ना केमिस्ट्री में, उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिस क्वेश्चन से हर साल टकराते ही टकराते हैं। 2023 में मैंने क्वेश्चन गेस किया था, पूरा का पूरा टकराया। 2024 गेस किया था, पूरा का पूरा टकराया। 2025 गेस किया था, पूरा का पूरा टकराया। इस साल भी मैंने गेस करके दे दिया है एक नोट्स, जिस नोट्स का नाम है केमिस्ट्री का योद्धा नोट्स, जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए, ये 2025 का पेपर है। 2025 का पेपर कितना ज्यादा टकराया हुआ था, इसमें हो सकता है फ्रेश नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे वीडियोस आपके बने हुए आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था ना केमिस्ट्री का, लाइन से धरल्ले लाइन से टकराने लगा। नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, योद्धा नोट्स से। ठीक, इस पे अभी ऑफर मिल रहा है आपको, जो है इस पे ऑफर भी मिल जाएगा, तो आप अच्छे खासे ढंग से इसको जो है पा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा कि भैया मुझे केमिस्ट्री का योद्धा नोट्स दे दो। वो बहुत कम, अंडर 100, ठीक है, 100 के अंदर में नोट्स आ जाएगा, ज्यादा महंगा नहीं है, 100 के अंदर में नोट्स आ जाएगा। नोट्स को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भैया केमिस्ट्री से जो डर लग रहा है ना, उस डर को खत्म कर देगा योद्धा नोट्स। ठीक है, इसमें जितना भी हम सब्जेक्टिव दिए हुए हैं ना, 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला, हर एक गेसिंग क्वेश्चन है जो 2026 के एग्जाम में सीधे झलक जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेंटर एग्जाम पूरा टकराएगा, फाइनल एग्जाम भी पूरा टकरा जाएगा। इसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। तो सब्जेक्टिव पे तो पकड़ बना देगा योद्धा नोट्स। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बता ही दिया कि ऑब्जेक्टिव क्या करना है। बहुत सारे मेरे भाई बोलते कि सर अब नोट्स में ऑब्जेक्टिव नहीं देते। भाई ऑब्जेक्टिव गेस नहीं होता है, कितना बार बोले, ऑब्जेक्टिव गेस नहीं किया जाता है। ठीक है, जो गेस कर रहा है वो मूर्ख है, ऑब्जेक्टिव गेस नहीं होता है। ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव गेस करेंगे, 1000, 10,000। आप मान लेते किसी कंपनी का गेस पेपर लेते हैं, उस गेस पेपर में कितना ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर सिर्फ केमिस्ट्री की बात कीजिएगा ना, सिर्फ केमिस्ट्री में आपको जो है लगभग 1500, 2000 ऑब्जेक्टिव दिखाई देगा। तो उतना उससे बढ़िया गेस पेपर नहीं पढ़ लेंगे। है तो आप आपके पास जो नोट्स है ना, उस नोट्स को अच्छा से रिवीजन कीजिए, और मैंने जो बोली दिया कि आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है। ठीक है, ज्यादा मूर्ख बनने की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है, नहीं तो यूट्यूब पे ढेर मूर्ख बना रहा है सबको, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इस नंबर पे मैसेज करके बिहार बोर्ड का नंबर 1 नोट्स को ले लेना, आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।